सभी के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन की प्रक्रिया थी वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है और इस समय अगर हम बात करें तो अभी अब खबरों के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा उसका जो मुख्यालय होगा वो प्रयागराज भी होने की संभावना है। और ये प्रस्ताव पर जैसे ही कैबिनेट की मोहर लगती है, सरकार की मोहर लगती है, वैसे ही ये बात साफ हो जाएगी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो 2023 में गठित होने वाली है, उसका जो आयोग का मुख्यालय होगा, जो उसका हेडक्वार्टर होगा, वो आपके प्रयागराज में ही होगा। उससे कई बातें एकदम साफ होती जा रही, क्योंकि सामने चुनाव, उसके पहले भर्ती प्रक्रिया जल्दी करना, अगर नया जगह मुख्यालय बनाया जाएगा, फिर से बिल्डिंग बनाई जाएगी, उसमें समय लगेगा। इसलिए यहाँ पर ये बातें काफ़ी अहम और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर टेट वाले पढ़ते रहे। जी हाँ, जो टेट सीटेड पास अभ्यर्थी हैं, जो बीटीसी डीएलएड बीएड कर चुके हैं, बीएलएड कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में 4 सालों से, लगभग सपना सजोए हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती आएगी और अपनी तैयारी करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा, यही अब बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियाँ होंगी उसी के माध्यम से होगी। तो अब जैसे ही आयोग बनेगा, उससे इस बात पर भी कहीं ना कहीं जो बातें एकदम साफ हो जाएंगी, एकदम स्पष्ट हो जाएंगी कि नया आयोग जो होगा कब तक यूपी टेट कराएगा। क्योंकि अभी आपने देखा तो यूपी टेट बेसिक शिक्षा विभाग के डिपार्टमेंट की तरफ से एक ट्वीट हुआ था जिसमें कहा गया था कि अगस्त तक हो सकता है यूपी टेट। तो कहीं ना कहीं वो बात एकदम सत्यता की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। अगर जून के प्रारंभ में या जून के मध्य में अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाता है, तो जुलाई तक कहीं ना कहीं धीरे धीरे विज्ञप्तियों का सिलसिला जारी हो जाएगा। एक सवाल बार बार आ रहा है कि सर टीजीटी पीजीटी जो अभ्यर्थी वो भी लगे रहे, उनके लिए भी कुछ अहम खबरें आ रही हैं। क्योंकि टीजीटी पीजीटी वालों ने, जिन्होंने फॉर्म आवेदन कर लिया, लगभग 10 से महीना से ज़्यादा का समय बीत चुका है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी आस है कि शिक्षा सेवा आयोग का जैसे ही गठन होगा, गठन होने के बाद उनकी भी जो कहीं ना कहीं एक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, परीक्षा के बाद सिलेक्शन का इंतजार कर रहे थे, वह रुकी हुई पड़ी थी कि इसी आयोग के गठन के लिए। और यहाँ भी आपने देखा है कि माननीय सरकार इस तरह से पूरी तरह से इस पर बल दे रही है, पूरी तरह से इस पर जोर दे रही है कि यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी जो आयोग है वो गठित हो जाए। ये आयोग गठित होने के बाद ही यह परीक्षा प्रणाली कराने के बाद अंतिम रूप से नियुक्ति पत्र देंगे। मतलब चुनाव के आसपास जाकर इन लोगों को, टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों को, ये उम्मीद है कि उनकी जो परीक्षाएं वो संपन्न हो जाएंगी। एक और खबर आ रही गुड न्यूज टेट सीटेड पास वालों के लिए। तो जो टेट सीटेड पास अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहे। और उससे बड़ी भी बात यह कि कुछ जो बदलाव को लेकर लोग संकेत दे रहे हैं कि क्या बड़े 4 अंक जुड़ेंगे नहीं, या जो टीजीटी है उसमें इंटरव्यू प्रक्रिया भी जुड़ी जाएगी, नकारात्मक अंक होगा कि नहीं, इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उस पर भी हम आपके राय ले लेंगे। और उसकी भी वीडियो जल्दी लेने भी दुर्गेश पर मैं पोस्ट करूँगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, अगर आपने भी इस पर सवाल अगर आपके मन में भी आ रहा है कि बड़े 4 अंक जुड़ेंगे, क्या आगामी जो टीजीटी पीजीटी होगी उसके लिए भी जूनियर का टेट अनिवार्य हो जाएगा, या टीजीटी भर्ती प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी, एक परीक्षा के आधार पर जो नौकरी मिलती है। वहीं अगर हम बात करें प्राइमरी शिक्षकों के लिए, वहाँ पे 2 परीक्षाएं होती है, एक क्वालिफाई होती है, टेट और सीटेट होता है, दूसरा शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, जिसके परीक्षा के बाद उसके गुणांक कटाव के बाद अंतिम रूप से चयन होता है। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आयोग जो है वो एक अंतर करने जा रहा है। उस परीक्षा की जटिलताओं को भी सुधार करने का मौका मिला। लेकिन जो आवेदन हो चुके हैं उनकी प्रक्रिया, तो जो आवेदन हो चुका उसके लिए अभी तक कोई जिक्र नहीं। जिन्होंने आवेदन कर लिया उनकी भर्ती प्रक्रिया, जो परीक्षाएं होनी है, उसी आधार पर होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं और अन्य चीज़ों पर, अन्य तथ्यों पर भी हम आपके साथ चर्चा करते हैं। अब हम जो खबर आ रही है ई प्रिंट मीडिया के माध्यम से, उस प्रिंट मीडिया के जो खबर है उससे हम अवगत कराते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, इसमें आपका क्या सुझाव है वो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो आगे बने रहेगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अब कि क्या प्रमुख बिंदु ऐसे हैं जिस पर ये सभी बातें कही जा रही हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो एकदम आपके बातें एकदम साफ स्पष्ट हो पाएंगी। यहाँ पे एक एक करके देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि प्रयागराज में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय का प्रस्ताव जा रहा है, शासन के निर्देश पर गठित 12 सदस्यीय कमेटी ने तैयार किया विधेयक का जो नया ड्राफ्ट। तो ये नए ड्राफ्ट में कहीं ना कहीं इस बात को मेंशन किया जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेसिक से उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों की जो भर्ती यही आयोग करने जा रहा है। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और उन अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अब इससे ये बात समझ में आ रही, प्रक्रिया काफ़ी तेज हो रही है। क्योंकि अगर नया जगह मुख्यालय होगा तो फिर से मुख्यालय बनेगा और निर्माण कार्य होगा, समय लगेगा। और लेकिन अगर प्रयागराज में होगा तो कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया और जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे बात का साफ कर रहा है, प्राथमिक से लेकर उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ी है। ये कुछ आगे का मतलब यही कि जैसे इस पर मोहर लगता है तैसे ही यह जो ड्राफ्ट है ये पूरी तरह से जमीन पर आ जाएगा और हमें उत्तर प्रदेश में इस 2023 में एक नया आयोग देखने को मिलेगा। जी हाँ,
इस चयन आयोग के गठन की जो कवायद है वो 2019 में हुई थी, तब अधिनियम भी बन गया था लेकिन अस्तित्व में नहीं आ सका। अब शासन ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2019 में बने अधिनियम में संशोधन एवं नए प्राविधानों सहित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार करा रहा है। कमेटी ने नए ड्राफ्ट में इस आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने का प्रस्ताव किया है, जिस पर शासन स्तर से अंतिम निर्णय भी लिया जाएगा। अब शासन स्तर से इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ये मान के चलिए कहीं ना कहीं इस पर जो शासन की जो मंशा है वो भी यही होगी कि यथाशीघ्र भर्ती प्रक्रिया हो, जिसके नाते वह प्रयागराज में मुख्यालय हो सकता है। ये कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए खबर है जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। यह नया आयोग अब तक एडेड माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती करने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज और एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करने वाली संस्था उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग प्रयागराज की जगह लेगा। इसलिए प्रतियोगी भी मांग कर रहे थे कि उनका मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाए। जी हाँ, इन सारे बातों से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो मुख्यालय होगा वह आपका प्रयागराज में ही हो सकता है। जी हाँ, ये आपके लिए एक बड़ी खबर है। 2019 में इस आयोग के गठन के प्रयास हुए थे, तब बने अधिनियम में भी इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाना फाइनल था। अब जनवरी 2023 में जब मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी नए चयन आयोग के गठन के निर्देश दिए, तब स्पष्ट नहीं हुआ कि मुख्यालय कहाँ होगा। इस कारण इस पर असमंजस की स्थिति बन गई थी। इधर 2 मई 2023 को एक आदेश में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने लिखा कि उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड विभाग में शिक्षकों एवं प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों के चयन के लिए चयन आयोग अधिनियम 2019 में संशोधन का निर्णय लिया गया। मतलब कुछ लोगों ने कई बार ये बात बताया था कि यह होने वाला है, वह होने वाला है, तो उस पर भी यहाँ पे संशोधन होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने नए गठित हो रहे चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी के सदस्यों की बैठक बुलाकर दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद कमेटी ने अधिनियम 2019 में संशोधन एवं नए प्रावधानों सहित अन्य विधेयक का ड्राफ्ट तथा वर्तमान अधिनियम एवं प्रस्तावित विधेयक के ड्राफ्ट का तुलनात्मक विवरण तैयार कर उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया है। इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर पर भी लिया जाना है। तो कहीं ना कहीं एक बातें साफ स्पष्ट हो रही हैं कि जो नया आयोग है वो आपके कवायद जो उसकी है वो काफ़ी तेज होती रही। इसमें आपका क्या राय है, आप इसमें क्या सोचते हैं, वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्या नई शिक्षक भर्ती को लेकर आप क्या कह सकते हैं, बेसिक में, माध्यमिक में, हायर एजुकेशन में, क्योंकि अब प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मुख्यालय का जो यह प्रस्ताव था ये धीरे धीरे जमीन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इसकी कवायद तेज हो रही है, अब इसकी जो प्रक्रियाएं काफ़ी तेज हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह की भी दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग बने रहेंगे। और प्रयागराज में क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने देखा न्यूज़पेपर के माध्यम से जो माध्यमिक की बिल्डिंग थी उसे भी अब नए शिक्षा चयन आयोग के रूप में बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम सारे सवाल अभ्यर्थियों के मन में आ रहे हैं, एक एक करके सभी से पर्दे उठेंगे। लेकिन हाँ, जो भी भर्ती की तैयारी कर रहे थे वो लगे रहे, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी हो, टीजीटी की तैयारी हो, पीजीटी की तैयारी हो। इससे जुड़ा अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उस पर भी हम लेकर आएंगे कि नया ड्राफ्ट में क्या क्या संशोधन होने की संभावनाएं लग रही है। फिलहाल ये सब अभी कहीं ना कहीं एक बंद लिफाफे में है, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीदें जो हैं वो लगाई जा सकती है। उम्मीद के आधार पर ही बहुत सारी बातें स्पष्ट और समझी जा सकती हैं। वैसे फिलहाल आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इसके अलावा दो यूट्यूब चैनल है, सुपर टेट विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश सर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मुझे जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए निःशुल्क क्लासेज और निःशुल्क सीरीज लेकर आता हूं पढ़ाने के लिए, ताकि आप भी देश हित में, राष्ट्र हित में कुछ बेहतर और बड़ा कर सके। वैसे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है एक नए सेशन, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सुझाव भी करिएगा। कोई व्यक्तिगत सवाल है तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।